हाय गाइस, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। इस बार मैं कोई मस्ती नहीं करूंगी, कोई फन नहीं है, ये सिर्फ सच है। मैं चाहूंगी कि तुम लोग ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखो, क्योंकि कभी कभी हम एक दूसरे की लाइफ देख के सोचते हैं कि सब कितना परफेक्ट है, सब स्मूथ चल रहा है, पर रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। आज मैं तुमसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी शेयर करूंगी। 1 साल पहले का दिन, एक हायरिंग इवेंट और एक मोमेंट जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस दिन जो हुआ उसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया, और ऐसा कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं था, बट स्टिल आज मैं अपनी गैलरी सडनली ऐसे ही बैठी थी और स्क्रॉल कर रही थी, तो सडनली ये सारी क्लिप्स मेरे सामने आई एंड वो पूरा दिन एकदम से फ्लैशबैक चलने लग गया। पूरा दिन रिवाइंड हो गया। एंड देन फिर मैंने सोचा कि अब इन सभी बातों को 1 साल हो चुका है एंड आई एम आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को शेयर करूं। बिकॉज जब मैं इस सिचुएशन में थी तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जिससे मैं अपने आप को रिलेट कर पाती एंड थोड़ा हल्का फील कर पाती। बट सिंस नाउ आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहूँगी। एंड जो भी लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड अपनी बात शेयर जरूर करना। बात कुछ ऐसी है, उस दिन मैं बस एक हायरिंग इवेंट के लिए रेडी हो रही थी। सिंपल सी चीज़ थी, एक जॉब फेयर जहां लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। पर मेरे लिए ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, अपने फियर्स को फेस करने जा रही थी। पर उस दिन जो भी हुआ उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि कभी कभी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। जब भी तुम किसी भी वीडियो या व्लॉग को देखते हो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है ना, एकदम चिल मस्त लाइफ, कहीं जा रहे हैं, कहीं नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पर जो स्क्रीन के पीछे होता है वो कोई नहीं देखता। और सच बताऊं, उस वक्त मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं थी। मैं लिटरली 3-4 महीने तक घर के बाहर नहीं गई थी, और यहाँ आपको पता है घर भी क्या, एक रूम से बाहर नहीं गई थी मैं। एंग्जाइटी अटैक्स, ओवर थिंकिंग और वो कांस्टेंट फीलिंग कि ये सब ठीक भी होगा या नहीं, ये सब इतना ज़्यादा हो गया था कि एक पॉइंट पे मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं अपने लाइफ के साथ ये कर क्या रही हूँ। और फिर ये मोमेंट आया जो तुम अब देखने वाले हो। ये क्लिप मैंने बस रैंडमली शूट की थी, बिना किसी प्लान के। ये एक ऐसा मोमेंट था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब तुम इस क्लिप को देखोगे हो सकता है तुम्हें लगे कि ये सिर्फ एक ब्रेकडाउन है, पर मेरे लिए ये सिर्फ रोना नहीं था। कभी कभी ना कोई रीज़न भी नहीं होता, बस अंदर इतना प्रेशर होता है कि इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होते। तुम समझ भी नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, सिर्फ इतना फील होता है कि सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। और सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि कोई समझेगा भी या नहीं। लोग बोलते हैं चिल कर, सब ठीक हो जाएगा, पर जब आप उस फेज में होते हो ना, तब ये वर्ड्स कुछ भी मैटर नहीं करते। लेकिन एक चीज़ मैंने समझी कि कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही थी जो अपने आप को इस फेज से बाहर निकाल सकती थी। धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके मैंने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करनी शुरू की। जैसे कि मुझे कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग करना स्टार्ट किया। उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड होता था, दिमाग उस साइड लग जाता था। जैसे कि आज मैं एक स्टोर में चली गई, वहाँ से ऐसी रैंडम चीज़ें ले ली। तो कुछ ऐसी चीज़ें जस्ट मोमेंट्स बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए। मुझे ये समझ आया कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, पर हमेशा उसका एक सॉल्यूशन होता है। कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, पर इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन है ही नहीं। मैंने ये वीडियो 1 साल तक पोस्ट नहीं की, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपनी स्ट्रगल सिर्फ सिंपैथी के लिए दिखाए। पर अब जब मैं इस फेज से निकल चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कोई और भी इससे गुजर रहा हो। शायद किसी और को भी ये सुनने की ज़रूरत है कि यू आर नॉट अलोन। अगर तुम इस फेज से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखना, ये फेज भी निकल जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सब कुछ ठीक हो जाता है। जब लगे कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो।
आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। 1 साल पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये स्टोरी किसी के सामने शेयर करूँगी, पर आज ये सब कहने के बाद मुझे सिर्फ एक चीज़ फील हो रही है, दैट इज़ प्राउड इस बात का कि मैं इस फेज़ से निकल चुकी हूँ। प्राउड इस बात का कि जो चीज़ एक वक्त पे मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, आज वही मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। और सबसे ज़्यादा प्राउड इस बात का कि आज मैं इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ जितनी शायद पहले कभी भी नहीं थी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे या कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, पर एक बात मैं ज़रूर जानती हूँ, अगर ये वीडियो एक भी इंसान की लाइफ में फ़र्क ला सके, एक भी इंसान को थोड़ा सा भी हेल्प कर सके, तो मेरा ये सब शेयर करना वर्थ इट होगा। कभी कभी ना हमें लगता है कि हम अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, पर सच ये है कि कोई भी अकेला नहीं होता। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, और अगर तुम किसी भी फेज से गुजर रहे हो, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, फियर या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें तोड़ रही है, तो बस एक बात याद रखना, तुम इससे निकल सकते हो। सबसे ज़रूरी बात कि मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी था, जो भी स्ट्रगल्स थे, वो सब एक जर्नी का पार्ट था, पर अब मैं उस जर्नी से निकल चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूँ। मुझे पता है कि जब आप किसी टफ फेज से गुजर रहे होते हो तो कोई भी एडवाइस काम की नहीं लगती, पर एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा मुझे इस फेज से बाहर निकालने। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें शुरू करी जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, शायद तुम्हारे लिए भी हो सकते हैं। सबसे पहले वॉकिंग एंड फिज़िकल एक्टिविटी। मुझे जिम जाना पसंद नहीं था, पर मैंने रोज़ बस 15-20 मिनट की वॉक शुरू की। जब अंदर से हैवी फील हो रहा था ना, तो सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट करना भी बहुत हेल्प करता है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या बस घर का काम करना, कुछ भी जो बॉडी को एक्टिव रखे। सेकेंडली, सोशल मीडिया से डिटॉक्स एंड लिमिटिंग नेगेटिविटी। जो भी मुझे एंग्जाइटी फील होती थी ना, मैंने नोटिस किया सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज़ उसे और बढ़ा रही थी, तो मैंने थोड़ा कंट्रोल रखा, स्क्रॉलिंग कम की, टॉक्सिक लोगों से थोड़ा दूर रही। हंसी आती है अब सोच के, और बस वही कंटेंट देखा जो मुझे बेटर फील करवाए, बस। एंड थर्ड, टॉकिंग टू समवन आई ट्रस्ट। हर चीज़ अंदर रखना और सब ठीक है प्रिटेंड करना और ज़्यादा डैमेज करता है। तो गाइज, ये वो क्लिप है जो मैंने रैंडमली रिकॉर्ड करी थी एंड जिसने मुझे उस पूरे दिन का फ्लैशबैक याद करवाया, एंड फाइनली इस क्लिप की वजह से ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। I just randomly opened my camera and just kept it in front of me, and मैंने अपनी शक्ल देखी कि मैं कर क्या रही हूँ, मतलब मैं कर नहीं रही थी, ये खुद ब खुद हो रहा था। एंड इस वक्त मुझे रोते रोते ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे हो चुके थे। इसके बाद मेरी आंखें देखो कितनी सूज गई थी, बट फाइनली मैंने अपने आप को खड़ा किया एंड आई स्टार्टेड कुकिंग। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो जेन्युइनली सुन सकता है, तो उनसे बात करने की कोशिश करो। यू कैन टेल देम कि अगर आपको उनकी सलाह चाहिए या बस आप उनको सिर्फ बताना चाहते हो। उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की। एंड नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस एंड स्मॉल डेली गोल्स। मैंने अपने दिन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐड की जो मुझे माइंडफुल बनाए, लाइक बस बिना फ़ोन के चाय पीना या बिना किसी टेंशन के खाना एंजॉय करना। और मैंने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बंद कर दी, सिर्फ एक एक छोटा गोल सेट किया हर दिन के लिए। जब एक एक स्टेप लो तो स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड यस, कभी भी अपनी प्रोग्रेस को किसी और से कंपेयर मत करो। इस चीज़ को तो हर फील्ड में बस अपने दिमाग में फिट करके रखो। मोटिवेट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड किसी को अपने साथ कंपेयर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड हाँ, ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, पर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें बेटर होने लगी। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि जब हम थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं तो लाइफ वैसे ही थोड़ा थोड़ा सुधरने लगती है। अगर तुम भी किसी फेज से गुजर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से बात करनी है या बस किसी का सपोर्ट चाहिए, तो कमेंट्स में लिखना ज़रूर। या फिर बस ये याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, शायद किसी और को भी ये सुनने की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। Thank you for being here, and most importantly,
Thank you for believing in yourself. I promise, whatever you are going through, this too shall pass. प्लीज़ यहाँ से ऐसे जैसे होता नहीं है सिजलिंग हॉट, वैसे वैसे कर रहा था, तो अभी थोड़ी देर वेट करेंगे एंड देन आई एम गोना ट्राई. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वैसे ना आज तक मैंने जो भी कुछ नया ट्राई करा ना हमेशा बहुत टेस्टी बनता है. टचवुड 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 नजर नहीं लगानी किसी ने. टेस्टिंग टाइम फाइनली. मेरे से वेट नहीं हो रहा था. एक्चुअली बिल्कुल पतला है, तो यहाँ से अगर दिख ना रहा हो तो गोल्डन ब्राउन है. इट्स जस्ट परफेक्टली बेक्ड. एक नंबर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड बाय बाय. गुड नाइट.